नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठकर 56 भोग जीम रहे हैं और गुंडे, माफिया, दहशतगर्द शासन चला रहे हैं। गुंडों के आगे न पुलिस का कोई मतलब है, न प्रशासन का, न मंत्री का, न मुख्यमंत्री का। और अगर ये सब काम कर रहे हैं तो फिर ये हुआ कैसे? योगी आदित्यनाथ जहां मौजूद थे वहां से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर हमला हुआ। यह कितना डरावना है कि राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हजारों गुंडे बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। मतलब हजारों गुंडे देश के एक चुने हुए सांसद के घर की देहरी पर बुलडोजर लेकर चढ़ाए और योगी मोदी गला फाड़ते हैं कि हम राम राज्य लेकर आए, हमको सलाम करो। और जब उन गुंडों को रोकने की कोशिश की गई तो वो बुरी तरह से उलझ गए। न सुरक्षा कर्मियों को छोड़ा, न पुलिस वालों को, न राहगीरों को और न समर्थकों और साथियों को। करणी सेना के गुंडों के सामने जो भी आया उसी को धुन दिया। ठोको राज चलाने वाले योगी आदित्यनाथ की पुलिस दहशतगर्दों के सामने दुम दबाकर भागती नजर आई। कई पुलिस वाले घायल हुए। अब भाजपा के नेताओं की जुबान को काट मार गया है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को गुंडों, मवालियों ने उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया, डस्टबिन में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक हुआ, बाकायदा योजना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। बहुत दूर से गुंडे नारे लगाते हुए रामजी लाल सुमन के घर की तरफ बुलडोजर लेकर बढ़ रहे थे। वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पुलिस ने गुंडों को रास्ते में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन मवालियों ने योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली। जब पुलिस ने फिर भी रोकने की कोशिश की तो वो एक्सप्रेसवे से शहर के अंदर घुस गए। इसके बाद तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अब पता नहीं सच में फूल गए थे या फूलने का नाटक कर रही थी पुलिस। लेकिन एक बात सच है कि अगर सांसद रामजी लाल सुमन इन मवालियों के हाथ लग गए होते तो उनका बचना मुश्किल था। सुरक्षा को देखते हुए सपा सांसद के घर के दोनों गेट बंद करा दिए गए। पुलिस ने साफ निर्देश दिया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और इसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। करणी सेना के गुंडों ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। इस झड़प में लहूलुहान कई पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आए। योगी आदित्यनाथ का ठोको राज चल रहा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जो दहला देने वाला है वो ये कि घटनास्थल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएम योगी का कार्यक्रम चल रहा था। मतलब माना जाना चाहिए कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होगी। लेकिन क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं। जब गुंडों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर हमला बोला तो उनके समर्थक भी पहुंचने लगे, सांसद रामजी लाल सुमन के। उन्होंने गुंडों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो गुंडों की तैयारियों से वाकिफ नहीं थे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी हालात संभाल नहीं पाए। पहले तो पुलिस ने इसे हल्के में लिया था, लेकिन जल्दी ही उसकी समझ में आ गया कि ये बेकाबू हो चुके हैं। कई थानों की फोर्स पहुंची, लेकिन तब तक मवाली अपना गुंडा कार्यक्रम निपटा चुके थे। जो हैरानी की बात है वो ये कि करणी सेना ने खुलेआम सांसद के आवास पर हमला बोलने के बाद एक वीडियो जारी करके इसकी न केवल जिम्मेदारी ली, बल्कि खुलकर कहा कि हमें ऐसा करने से रोक कर दिखा दो। उसके नेता उकेंद्र राणा ने इस वीडियो में कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन ने क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ बात की है। हमारे महापुरुष और पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है। सांसद के आवास की हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे। अगर माफी मांगनी है तो रूपवास में महाराणा सांगा के स्मारक पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, लोगों को उकसाते हुए उसने कहा कि राजपूत और क्षत्रिय समाज एकजुट होकर दिखा दे कि कोई भी हमारे महापुरुषों के लिए कुछ बोलने से पहले सोचे। अब आइए समझ लें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा क्या था। उन्होंने कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है मुसलमानों में बाबर का डीएनए, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए?
बाबर को कौन लेकर आया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था, अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। इसके बाद तो बवाल मच गया, जगह जगह विरोध और प्रदर्शन होने लगे। 23 मार्च को आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा सांसद का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी हुई। इसी दौरान हिंदू महासभा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने नोटों की गड्डियां लहराते हुए कहा कि जो भी सांसद रामजी लाल सुमन की जीभ काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपया नकद दिया जाएगा और सांसद का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अभी तक न तो रामजी लाल सुमन ने और न ही समाजवादी पार्टी ने इस बयान से पीछे हटने की बात की। कितनी अजीब बात है कि रामजी लाल सुमन के संसद में दिए गए भाषण का वो हिस्सा गोल कर दिया गया जिसमें उन्होंने सबसे जरूरी बात की थी। उन्होंने संविधान की हिमायत करते हुए कहा था, क्या यह देश किसी के बाप का है? हिंदुस्तान में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जातियों ने तिरंगे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे का अंग्रेजों ने सिर कलम कर दिया था और कटे सिर को बादशाह जफर के पास भेज दिया गया। अंग्रेजों ने कहा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बूढ़े बादशाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। चलते चलते आपको बता दें कि बाबरनामा में खानवा के युद्ध का वर्णन करते हुए बाबर लिखता है, राणा सांगा ने पहले इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मेरी मदद मांगी, लेकिन जब मैं 12,000 सैनिकों के साथ भारत पहुंचा तो राणा सांगा ने इरादा बदल दिया। पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की भारी भरकम सेना के साथ हमारी भयानक जंग हुई, लेकिन इब्राहिम लोदी की भारी हार। इस विजय के बाद मैंने वापस लौटने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन फिर राणा सांगा से विश्वासघात का बदला लेने के लिए मैं भारत में रुक गया। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा एक विशाल सेना के साथ हमसे लड़ने पहुंचा। उसने खुद मोर्चा संभाला, लेकिन मेरी तोपों और संगठित सेना ने उसे परास्त कर दिया। वो घायल होकर भाग गया। अब करणी सेना वाले कह रहे हैं कि बाबर गलत सलत लिखकर मर गया। अब हम जो बोल रहे हैं उसको इतिहास मानो, नहीं तो हम तुम्हारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देंगे। और जब हम सांसद के घर बुलडोजर लेकर पहुंच सकते हैं तो बाकी किस खेत की मूली है? बहरहाल, हम और आप तो पता नहीं किस खेत की मूली हैं, लेकिन करणी सेना वालों ने योगी आदित्यनाथ के इकबाल की मूली को तो पहली ही फुर्सत में उखाड़ कर फेंक दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।